इस समय अपनी इबादत को हम शुरू करते हैं और परमेश्वर खुदावंद ने हमें आज फिर से ये 4th एडवेंट संडे खुदा ने हमें दिया और आज इस चौथे आगमन का दिवस या एडवेंट संडे 4th एडवेंट संडे के तहत इस इबादत को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। आज की इबादत इस प्रकार है। शुरुआती दुआ सिस्टर सीमा लखा ओपनिंग प्रेयर और उसके बाद हम सब मिलकर एक गीत गाते पास आओ विश्वासी। भजन संहिता 24-24 बारी बारी से पढ़ेंगे। सिस्टर रेखा साठे अगुवाई करेंगे। साम्स नंबर 24, इंटरसेसरी प्रेयर मध्यस्थी की दुआ सिस्टर एमा कुजूर और वर्शिप शारोन और पास्टर करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन पर गौर करेंगे। ऑफरिंग सॉन्ग या किसी को किसी विशेष नजराना का गीत गाना है तो आप तैयार रह सकते हैं। आइए इस समय हम शुरुआती दुआ करते हैं। सिस्टर सीमा लगा अति पवित्र अति करुणा में दयालु पिता परमेश्वर, अब महान परमेश्वर है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु राजा कि प्रभु आज का ये नया दिन आपने हम सबों को दिखाया है। हाँ प्रभु जी, आपने हम सबों को नींद में से जगाया है प्रभु जी। ये सबसे पहला चमत्कार है आज के दिन का प्रभु राजा, और आपके भवन में हम सबों को ले आए प्रभु। ये 4th एडवेंट संडे को प्रभु जी हम सबको आपने यहाँ एकत्रित किया है प्रभु जी। प्रभु जितने लोग राह में हैं प्रभु, उन सबको तो सुखरूपी यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ ईश्वर राजा। यीशु मसीह जी, आपके प्रभु जो आप इस धरती में आए प्रभु जी इसका जो हम आनंद मना रहे हैं प्रभु, कर जो कैरल सिंगिंग हमारे चर्च के प्रभु हर एक कलीसिया प्रभु हर एक के घर में जाके प्रभु आपके प्रभु महिमा कर रहे थे प्रभु, आपका आनंद मना रहे थे प्रभु जी। इसीलिए कि प्रभु आप ही इस धरती में आए प्रभु, और हम सबको अपने दुख तकलीफों से, हम सबको अपने आपके आशीष से भर दिया है ईश्वर। विश्वासियों आनंद करते आओ, एक बार ही बैठे के पास। काले धुआं देखो, हम भजन करते हो, हम भजन करते हो, हम भजन करते हो।
भजन संहिता बारी बारी से पढ़ेंगे। साम्स नंबर 24, भजन संहिता 24। सिस्टर रेखा साठे इसमें अगुवाई करेंगे। पहला वचन वो पढ़ेंगे और दूसरा वचन हम कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। आइए भजन संहिता 24 पढ़ते हैं। पहला वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा वचन आप पढ़ेंगे। महिमामय राजा, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर गोड़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी या वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। परमेश्वर पढ़े गए वचन पर आशा। यह जो भजन संहिता 24 हम गौर करते हैं, सारे पृथ्वी के स्वामी तथा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की प्रशंसा दाऊद जो राजा था वो खुद कर रहा है। और इसलिए यह शुरू से ही पहले 1-2 पद में जिस प्रकार वो गौर करते हैं कि पृथ्वी और स्वर्ग और जो सब कुछ उसने बनाया है उस पर वो कितना महान है। 3 से 6 पद में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे उनके लिए निर्देश, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए आज्ञा का यहाँ जिक्र किया गया। इसलिए कहता है कि कौन व्यक्ति जो परमेश्वर के पर्वत पर खड़ा हो सकता है, और उसका जवाब भी है जिसके कान निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। आज हम देखते हैं कि 4th एडवेंट संडे के तहत हम उस परमेश्वर के भवन में हैं। खुदा ने हमें जनवरी से लेकर अब तक संभाला है और इस समय हम अलग अलग प्रार्थना विनती परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। सिस्टर एमा को जो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। लेट अस प्रे फॉर दिस 4th एडवेंट संडे। द मेन टॉपिक इज लव ऑफ गॉड। God himself became flesh just because of entire world. Let's pray and commit the entire world for his peace. Pray for India, all the politicians, especially President, Vice President, Prime Minister and all the cabinet ministers. Let us also pray for Indian political, religious and social situation, educational situation. Let's pray for Christianity, every denominations and every churches, especially all the pastors, evangelists and believers. This is the month we celebrate Christmas, so that we also pray for security for each and every believer and every churches. Let's also continue to pray and thank God that our carol singing we could complete peacefully. And also let's continue our upcoming program, and today is also our one more church anniversary, church birthday. Let's commit that into mighty hand and we thank God for all his blessing and his faithfulness. Let's also continue to pray for our upcoming 25th Christmas program till this New Year service. Let's commit all our church members, especially those who are sick, those who are suffering with various problems, maybe personal or family, but God is the one who can give peace, God is the one who can give joy, and God is the one who can sustain us. So let's commit all the prayer points into mighty hand. I request everyone also to pray
इन योर माइंड। अपने मनों में बाकी के लोग भी इस तमाम प्रार्थना विनती को मनों में कर सकते हैं। एंड सिस्टर एमा को जो और आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Dear God, our Heavenly Father, we thank you for giving us this beautiful day so that we could come together here to praise your name, Lord. This morning, Lord, we come before your throne of grace. We thank you for all the manifold blessings that you have bestowed upon us, Lord. We thank you for our church members, each and every one of us. Thank you for their life. Thank you for being faithful to you, Lord. In this world, we face a lot of difficulties. Everyone faces different kind of difficulties in their own life. इस समय हम कुछ गीत गाकर परमेश्वर की वंदना करते हैं। Praise the Lord. हम परमेश्वर को पूरे दिल और मन से आवाज उठा के स्तुति महिमा प्रशंसा देंगे। अपना मुंह खोलेंगे, अपना दिल खोलेंगे, अपना हाथ दिया है पिता परमेश्वर ने, ताली बजा के हम लोग उसका स्तुति महिमा करेंगे। Hello, check. तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसे काम कर गए, पाप मेरे श्रम मेरे चर्च बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चर्च बन गए। होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू है। डर के मैं तो जी रहा था, फिर उसको यीशु ने खींच के निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर के मैं तो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खुद से निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चर्च बन गए। दिल में जान
तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। खड़े होते हैं तो खड़े हो सकते हैं, अगर डॉक्टर ने कहा नहीं तो मत करें। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हम जब परमेश्वर खुदावंत की दिल से आराधना करते हैं, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, Yes Lord, thank you। तो खुशी और गम हम परमेश्वर संग है, हम परमेश्वर के साथ, प्रारंभ और अंत में उस परमेश्वर का नाम सदा के लिए। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और
दिल से। प्रारंभ और अंत वो परमेश्वर है और उस खुदावन उसके नाम के लिए परमेश्वर खुदावन ने हमें यह नया जीवन दिया। अगला गीत हम गाते हैं, उतरा उतरा आसमानी खुशी से। हम गौर करते कि 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह खुद मानव बनकर इस जगत में आया, लेकिन जब वो स्वर्ग में क्रूस पर अपना जान दिया और 40 दिन के बाद जब वो स्वर्ग में फिर से लौटा, हम गौर करते उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए हूं, आत्मा में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आइए इस गीत को गाते, उतरा उतरा। उतरा 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 हे मुहब्बा, उतरा 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 हे मुहब्बा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 हे रुहमा, उतरा 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 हे रुहमा, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु हमें पिला दे, दिल की मेरी प्यास मिला दे, जज्बा बन के उछला उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको मिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। जल प्रभु मुझको मिला दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा 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 हे मुहब्बा, उतरा 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 उतरा। तेरी रूपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आसमानी रोटी हमें खिलाने वाला और कमजोर दिल को ठंडा मारने वाला परमेश्वर। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर कर दे राजा, भरपूर कर दे राजा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, भरपूर कर दे राजा, भरपूर कर दे राजा।
उतरा 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 हे रूह पाक उतरा 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 हे रूह पाक उतरा 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 आपके रूहे आप मेरे दिल के अंदर बन जाओ मैं सेवा इस समय हम उस परमेश्वर को अपने जगह में स्थापित और अपना हृदय खुदा का देते हैं आपके रूहे आप मेरे दिल के अंदर बन जाओ मैं तेरा मंदिर अपनी राह दिखा अपनी राह दिखा आपकी रूहे आप मेरे दिल के अंदर अपनी राह दिखा अपनी राह दिखा उतरा 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 हे रूह पाक उतरा 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 हे रूह पाक उतरा 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 इस परमेश्वर खुदावन हम धन्यवाद देते हैं और तेरे रूह पाक के लिए खुदावन, क्योंकि तू 2000 वर्ष पहले इस जगत में हमारे लिए स्वर्ग से एक रोटी बनकर आया। शुक्रगुजार करते हैं खुदावन। आज इस 4th एडवेंट संडे और विशेषता जनवरी से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला कि हम उस खुदा को कहते हैं कि धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ। इस गीत को हम गाते हैं। आइए धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर खुदावन के चरणों में हम रखते हैं। इस समय हम आखिरी गीत गाते हैं, क्योंकि एडवेंट संडे यह हमें उस परमेश्वर खुदावन के प्रेम और उसके बलिदान और उसके या सैक्रिफाइस के बारे में हमें बताता है। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तो है, तेरे प्रेम के सागर में हम तैरना चाहते हैं। इस गीत को हम गाते हैं। खुद मानव रूप धारण किया है, तो क्या हम कह सकते कि प्रभु तेरे इस प्यार ने हमें दीवाना बना। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना
के पिता परमेश्वर, सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ। यस पिता, स्तुति और जो प्रेज एंड वर्शिप कि हमने पिता परमेश्वर, इनके द्वारा आपका नाम ऊंचा होए और महिमा आपको देते हैं। यस पिता परमेश्वर, हम सब के जीवन आपके हाथ में देते हैं। आगे का इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और हम में से हम कुछ शास्त्र बात पढ़ेंगे। 3 लोग पढ़ेंगे अलग अलग, हम उस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पैसेज इज टेकन फ्रॉम लूक चैप्टर 1 वर्सेस 30 to 35। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 30 से 35। दूसरा मत्ती मैथ्यू चैप्टर 1 एंड वर्सेस 21 to 23। 3 पद है। एंड द थर्ड चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट जॉन, दैट इज द लेटर एपिस्टल्स, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 9 and 10। तो पहला लूका रचित सुसमाचार उसका 1:30 से 35, कोई तभी पढ़िए, इन एनी लैंग्वेज यू कैन रीड। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने का सदा राज्य करेगा, अब उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबी इलिसबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, या उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमेन। सेकंड पैसेज मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21 से 23। वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमेन। और तीसरा पहले यूहन्ना 4 अध्याय 9 और 10 पर। पहले यूहन्ना 9 और 10। 9 और 10। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री पहले यूहन्ना जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमेन। हम देखते हैं कि यह इस विशेष एडवेंट संडे, प्रथम एडवेंट संडे से लेकर आज 4th एडवेंट संडे है, और जिस प्रकार प्रथा या ट्रेडिशन में मेन 9 चर्चेस पे मुख्यतः हर रविवार एक कैंडल जलाना, और उस कैंडल जलाने का जो मकसद मैंने पिछले पहले एडवेंट संडे में कहा था, पहला जो कैंडल जलाता है या उस रविवार जो नवंबर महीने का आखिरी रविवार, उसका मकसद कैंडल ऑफ होप, उम्मीद, एक उम्मीद, क्योंकि जिस प्रकार यशायाह नबी उस भविष्यवाणी को करता है कि तुम्हारे लिए जो उम्मीद थी, इतने कई वर्षों से जो उम्मीद में थे, वो उम्मीद है कि यीशु मसीह परमेश्वर खुद मनुष्य रूप धारण करने वाला है, और उसका नाम इमैनुएल या शांति का, इवन जिस प्रकार यशायाह नबी 9:6 में जिसका जिक्र
या एक बालक का नाम क्या होगा। 4 अलग अलग नामों का जिक्र है। दूसरा रविवार एडवेंट संडे हमने गौर किया था आशा का, शांति का। पहला अगर आशा तो दूसरा शांति, कि परमेश्वर ने लोगों को अशांतमय जीवन को शांति खुदा ने दी जगत में आकर। तीसरा रविवार हमने गौर किया था एडवेंट संडे ऑफ जॉय, एक आनंद का, जो खुशी और आनंद हम देखते हैं कि जो चरवाहों की थी, जो अपने जीवन में दुखित परिस्थिति में जा रहे थे, एक संकट और संघर्ष से, लेकिन खुदा कहता है स्वर्गदूत की वाणी आई कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी, एक आनंद का सुसमाचार है कि आपके लिए बेथलेहम नगरी में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और आज हम देखते हैं कि यह चौथा एडवेंट संडे अबाउट प्रेम, मोहब्बत या लव। आज का शीर्षक है लव हैज कम, प्रेम आ चुका है। एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। अ लिटिल बॉय वाज आस्क्ड हिज मदर, हाउ डू आई नो दैट यू लव मी। एक छोटा सा बच्चा अपने माँ को कहता है कि मैं कैसे समझू कि तू मुझसे प्रेम करती है। द मदर रिप्लाई, बिकॉज आई स्टे अवेक व्हेन यू आर सिक, I forgive you when you fail, and I give you what you need even before you ask. तो जिस प्रकार उस लड़के ने सवाल पूछने के बाद माता कहती है, क्योंकि मैं जागती रहती हूँ तब तू बीमार होता है, जब तू गलती करता है तो मैं तुझे क्षमा करती हूँ। और तीसरी बात वो कहती है कि जो तुझे चाहिए वो मांगे बिना मैं तुझे देती हूँ। प्रेम शब्द नहीं, लव इज नॉट वर्ड, इट इज अ प्रेजेंस, सैक्रिफाइस एंड एक्शन। मोहब्बत या प्रेम उपस्थिति, बलिदान और हमारी कृति, उसको प्रेम कहते हैं। इट इज नॉट जस्ट सेइंग आई लव यू, बट इट इज स्पेशली प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति, सैक्रिफाइस अपना बलिदान, और अपना एक्शन हमारी क्रिया या हमारी कृति। आज हम इस फोर्थ एडवेंट में कुछ बातों को गौर करते हैं। जिस प्रकार शीर्षक मैंने कहा, पहली बात हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जगत में आया है कि जो खुद प्रेम है, गॉड इज लव, है ना। बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू सी अ ह्यूमन लव, है ना। हम परमेश्वर खुदावंत की मोहब्बत का जिक्र करेंगे। ऑन 14 फरवरी लोगों के प्रेम के बारे में बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह का इस जगत में आना, यूहन्ना 3:16 जो कहता है, आई थिंक दैट इज वेरी मच कीवर्ड्स पूर्ण बाइबल में भी हम देखते हैं और सब लोग जानते हैं, इवन बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। क्या है वचन, है ना। हाँ, जो भाषा में बोलो। हाँ, yes, John 3:16, God so loved the world that he gave his only begotten son. परमेश्वर खुदावंत ने दुनिया से ऐसे मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। तो पहली बात हम देखते हैं, the world is starving for love। परिस्थिति, जो लोगों की परिस्थिति थी कि संसार जो प्रेम से भूखा था, ऐसी परिस्थिति थी क्योंकि आदम हवा और उन दोनों ने जो पाप किया और वहां से उनको परमेश्वर के सहभागिता से वो विभाजन या दूर हो चुके, तब से लेकर वो फिर से परमेश्वर के संग जाना चाहते थे, लेकिन मनुष्य अपने तहत नहीं जा सकता। तो हम कुछ संक्षिप्त में देखते हैं आज की परिस्थिति आदम से लेकर यीशु मसीह का जगत आने तक। हम देखते हैं कि वी लिव इन द वर्ल्ड फुल ऑफ रिलेशनशिप्स येट एम्प्टी ऑफ रियल लव, है ना। हम ऐसे जगत में जीते हैं कि तमाम अलग अलग संबंध हैं, लेकिन इन तमाम संबंधों में बहुत रिश्ते होने के बावजूद भी सच्चा प्रेम नहीं है। लोग स्वीकृति, क्षमा और अपनापन चाहते हैं। हम गौर करते हैं, आज घर टूटे हैं, कलीसिया टूटे हैं, समाज टूटा है, दिल घायल है और लोगों का विश्वास खो चुका है। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर का सत्य वचन हमें कहता है, द प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ लव बट द मिसप्लेस्ड ऑफ लव, है ना। लैक ऑफ लव नहीं, लेकिन मिसप्लेस, जो परमेश्वर की आज्ञा के
स्वरूप हम नहीं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य सोचता है और करता है। We love conditionally, but God loves covenantly. Covenant, उसका जो करार, उसने जो आदम से वाचा की, इब्राहिम से वाचा की, यूसुफ से वाचा की, याकूब से वाचा की, और हम गौर पर करते हैं परमेश्वर ने तो मनुष्य कंडीशनली कि कुछ हो तो हो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि पहले तुम सारी दुनिया सुधर जाओ फिर मैं आता हूं, है ना। सुधरने की प्रतीक्षा नहीं की। तो हम गौर करते हैं we love conditionally but God loves covenantly, कि जो उसने वादा किया वो पूरा करता है। पहली बात जो हम गौर करते हैं, मनुष्य या संसार की परिस्थिति किस प्रकार की, कि संसार प्रेम में भूखा था। हम गौर करते हैं whose love are you depending on today or this 2025? हम कौन से या किसके प्रेम के लिए आज प्रतीक्षा में है? क्या हमने उस परमेश्वर के मोहब्बत को अपने जीवन में अपनाया है, एहसास किया है? ये प्रश्न हम अपने आप को पूछते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, गॉड्स लव टू इनिशिएटिव। परमेश्वर का प्रेम ने, हम गौर करते हैं, पहली पहल की। पहली पहल, God did not wait for us to improve. परमेश्वर इस बात के लिए नहीं रुका कि हम अपने जीवन में कब बेहतर हो चुके। He loved us while we were sinners. That is what mentioned in the Romans chapter 5 verse 8. उस वचन में पौलुस रोमियो की कलीसिया को कहता है कि जब हम पाप में ही थे, परमेश्वर खुदावंद ने हमसे मोहब्बत की। And Advent fourth Sunday reminds us, love moved first. ये चौथा एडवेंट या आगमन का रविवार हमें उस बात को बताता है कि प्रेम ने पहले पहल की। हम यीशु मसीह ने एक कहानी कही थी। एक चरवा था, अ शेफर्ड, जो उसके पास 100 भेड़ थी और एक गुमशुदा हो गई, है ना। He did not wait for that one sheep to come back. है ना, a shepherd doesn't wait for a lost sheep to return, but he goes on searching. हम देखते कि वो खुद पहल करता है उसको ढूंढने के लिए, खोई हुई भेड़ को। हम गौर करते हैं, इस जगत में मनुष्य खोया हुआ था। लौटने की प्रतीक्षा परमेश्वर ने नहीं की, बल्कि परमेश्वर खुद स्वर्ग से इस धरती पर मानव बनकर आया। तो हम गौर करते हैं कि दूसरी बात जो सीखते हैं, प्रेम, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह ही वो है, और वो खुद उसने पहल की स्वर्ग सुख छोड़कर। तीसरी बात हम देखते हैं, लव बिकेम फ्लेश, प्रेम देहधारी हुआ। लव वॉज नॉट सीन एज अ मैसेज। हम गौर करते हैं कि आज के जमाने में पहले लोग कबूतर भेजते थे, है ना, कौन सी भी पिक्चर में है कबूतर, जा प्रेम का मैसेज है। बाद में शायद लोग दूर से बोलते थे, या कुछ लोग फिर चिट्ठियां भेजते थे। आज व्हाट्सएप, है ना, और तुरंत। तो हम गौर करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने लव खुद आया, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं, लव वॉज नॉट सेंट एज अ मैसेज बट एज अ पर्सन। मोहब्बत एक संदेश के माध्यम से नहीं, लेकिन खुद एक व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग से धरती पर आता है। Jesus is a love wrapped in humanity. हम गौर करते हैं कि यीशु मसीह वो प्रेम है जो मनुष्य के रूप में इस जगत में आया है। यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, कल भी हमने कैरल में पढ़ा था, और उसमें जिस प्रकार गौर किया था, the word became flesh and dwelt among us। जो वचन था वो देह हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया, और हमारे बीच में उसने वास किया। हम गौर करते हैं, अभी गीत गाया गया, उसके प्रेम की गहराई क्या हम नाप सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं? द मेंजर, क्योंकि 2000 वर्ष पहले जब यीशु मसीह उस गौशाला में, उस चरनी में था, द मेंजर प्रूव दिस, गॉड prefers closeness over comfort, over relationships and over distance.
हम गौर करते हैं कि परमेश्वर खुदावन, गॉड प्रीफर्स क्लोजनेस, वो कंफर्ट नहीं चाहता था लेकिन वो नजदीकी चाहता था। बावजूद उसे सराय में जगह न मिली, बाइबल कहता है, लेकिन एक गौशाला में वो पैदा हुआ। खुदा ने, निर्माणकर्ता ने अपने जीवन में कंफर्ट नहीं देखा, लेकिन उसने हमारे लिए प्रेम के खातिर वो खुद, हम गौर करते हैं, यहाँ पे इस जगत पे आया। ही बिकेम फ्लेश, एक मानव रूप धारण किया, जो तीसरी बात थी। चौथी बात हम गौर करते हैं, लव कॉस्ट गॉड एवरीथिंग। खुदा ने जो मोहब्बत किया, परमेश्वर ने हमसे जो मोहब्बत किया, उसके लिए परमेश्वर ने अपना सब कुछ उसको खोना पड़ा, विशेषता अपना लहू, अपना देह और अपनी जान। हम गौर करते हैं, द क्रैडल लीड्स टू द क्रॉस। जो मरियम माता के गोद में यीशु मसीह, उसकी गोद से लेकर यात्रा सलीब तक देखते हैं, है ना। गोद में हम देखते हैं कि उसके मोहब्बत ने उसने किया, लेकिन उस गोद से लेकर सलीब, और सलीब पर उसकी जान, वो काफी मायने रखते हैं। तो क्रिसमस का जो प्रेम है वो क्रूस का प्रेम है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मेजर, बट इट इज अबाउट द क्रॉस, अबाउट सलीब। तो क्रिसमस का प्रेम हमें सलीब का प्रेम याद दिलाता है, जो उसने हमारे लिए जान दी। अब गौर करते हैं, कई माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत कुछ बलिदान करते हैं, है ना, अपना सब। मैंने एक न्यूज में पढ़ा था कि एक माता पिता ने, अपने पेरेंट्स ने अपने बच्चे को अपनी किडनी दी ताकि वो बेहतर और अच्छी जिंदगी जी सके। तो हम गौर करते हैं, प्रेम खून बहाता है ताकि दूसरों को जीवन मिले। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग से धरती पर आया, लेकिन उसका मकसद सलीब पर जाना था, अपना लहू बहाना था, और लहू के द्वारा हमें नई जिंदगी उसको देना था। हम गौर करते हैं, पांचवी बात, लव कॉल्स फॉर अ रिस्पॉन्स। तो चार बातें अब तक हमने देखी। पहली बात हमने देखी, संसार प्रेम का भूखा था और आज भी भूखा है। दूसरी बात हमने देखी, परमेश्वर का प्रेम ने पहले पहल की। तीसरी बात हमने देखी, खुद प्रेम, जो परमेश्वर यीशु मसीह खुदा होने के बावजूद भी उसने देह रूप धारण किया हमारे लिए। और चौथी बात हमने देखी, प्रेम ने परमेश्वर को सब कुछ उसको खोना पड़ा, खुद अपनी जान उसको देनी पड़ी, मेरे और आपके। यूहन्ना 3:16, उसने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और पांचवी बात, प्रेम, अगर हमने, परमेश्वर ने पहले पहल की प्रेम किया, अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो जरूरी है हमारी प्रतिक्रिया चाहता है खुदा, है ना। वो प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। लव कॉल्स फॉर अ रिस्पॉन्स। व्हाट इज अवर रिस्पॉन्स? एडवेंट लव इज नॉट टू बी जस्ट एडमायरिंग, कि एडवेंट संडे का यह प्रेम है कि केवल हमें देखने के लिए नहीं है। हम कैरल के एक दूसरे के घर गए, कई फोटो निकाले, अच्छा क्रिसमस ट्री, अच्छा डेकोरेशन, अच्छा भोजन ना, देखने के लिए, वाह वाह। लेकिन हम देखते हैं एडवेंट संडे और यीशु मसीह का प्रेम स्वीकार करने और अन्य को दिखाने के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए, अपने घर के डेकोरेशन के माध्यम से नहीं, अपने जीवन के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। और इसलिए हमारे जीवन में आज के इस संदेश के माध्यम से तीन बातें न भूले। पहली बात, रिसीव हिज लव, परमेश्वर के प्रेम को हम स्वीकार करें, जो 2000 वर्ष पहले उसने इस जगत में, उसका जन्म भी हुआ और उसका सैक्रिफिशियल जो बलिदान सलीब पर हमने देखा या बाइबल में हमने पढ़ा। स्टॉप अर्निंग व्हाट गॉड इज गिवन फ्रीली। जो परमेश्वर ने मुफ्त में दिया उसको हम इस बात से नहीं देखें ना, उसको कमाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मुफ्त दिया है। कौन सा? उद्धार। आज जगत में कई लोग उद्धार या मोक्ष पाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं ना, अपने शरीर को वेदना करते हैं, अपने मन को। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें वेदना नहीं देता हूं, तुम्हें तकलीफ नहीं,
उद्धार तुम्हें मैं मुफ्त में देता हूँ, मैं तुम्हारे सारी तकलीफें मैं अपने देह पर, अपने शरीर पर मेरा लहू मैं बहाकर करता हूँ। दूसरी बात हम सीखते हैं, रिफ्लेक्ट हिज लव, उस परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के प्रति दिखाए, है ना। लव इन एक्शन, लव इन एक्शन, आज जगत में nobody does that action. Forgive, serve and reconcile, which never happened in this world, है ना, और hardly happen. कोई व्यक्ति एक दूसरे को क्षमा नहीं करता, कोई किसी के लिए सेवा भावी अंतःकरण नहीं रखता, ना कोई मेल मिलाप के बारे में सोचता है। There is a division everywhere. तीसरी बात, शेयर हिज लव, परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे को बांटे। बी द लिविंग एडवेंट कैंडल इन योर होम, इन योर चर्च एंड इन द सिटी, इन आवर सोसाइटी। इस प्रकार एवरी संडे, जैसे मैंने कहा, एडवेंट संडे में कैंडल लगाना, उस कैंडल की इबादत करना नहीं, लेकिन हम इधर कैंडल लगाएंगे नहीं, लेकिन we need to live, हमें इस प्रकार जीना है कि अपने घर में, अपने कलीसिया में, अपने शहर में, अपने समाज में, अपने देश में, कि हम एक जीवित मोमबत्ती बनकर बने, है ना, जो दूसरों को उजाला भी देती है, अपने जीवन को सैक्रिफाइस भी करती है, और उसे कहते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमने परमेश्वर से प्रेम किया। अगर इन तमाम बातों को, जो 3 बातें एटलीस्ट वी शुड रिमेंबर, रिसीव हिज लव, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करे, रिफ्लेक्ट हिज लव, उसके प्रेम को एक दूसरे को दिखाए और अपने जीवन में कृति करे, और तीसरी शेयर हिज लव, उसने जो हमें जो मोहब्बत दिया उसको एक दूसरे को बांटे। मैं दुआ करता हूँ इस वचन को हमें परमेश्वर ने स्पर्श किया होगा। एक आखिरी छोटा सा उदाहरण देकर मैं खत्म करता हूँ। मिशनरी वंस से पीपल में नेवर रीड द बाइबल। लोग इस जगत में, कई लोग, कई ट्रांसलेशन है अलग अलग भाषा में, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, दे मे नेवर रीड द स्क्रिप्चर और बाइबल, बट दे विल रीड आवर लाइफ। मेरे और आपके जीवन को वो पढ़ सकते हैं। So this Advent Sunday, let them read love written in Christ through you. इस एडवेंट संडे या इस आगमन के रविवार, इस चौथे एडवेंट में, लोग मसीह का प्रेम हम हर एक के जीवन में वो पढ़ने पाए, ऐसा जीवन, ऐसा निर्णय हम अपने जीवन में लें। तो आइए ये निर्णय ले अपने मनों में, और हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने आंखों को बंद करते हैं। ये परमेश्वर खुदा जो उद्धार आपने मुफ्त में हमें दिया संपूर्ण जगत के लिए, हम उसको कमाने की कोशिश न करें, क्योंकि आपने हमें मोक्ष में दिया है। तू चाहता है कि बस हम विश्वास करें और हमारा नाम उस स्वर्ग की किताब में अनंतकालीन जीवन में लिखा जाएगा। खुदावंत इस समय, इस 2025 इस क्रिसमस एडवेंट फोर्थ संडे में, उस परमेश्वर के प्रेम को हम दिखाने की जरूरत है। We need to reflect God's love in our life. हमारी प्रेम कृति में बदलना चाहिए, क्षमा हो, सेवा भावी अंतःकरण हो, और मेल मिलाप के माध्यम से। खुदावन, इतना ही नहीं, जो मोहब्बत आपने हमें की उसको हम हमारे सीमित न रखते हुए, we need to share God's love to one another, so that we may live as a burning candle. एक जीवित मोमबत्ती बनकर हम इस जगत में रहें, जो अन्य लोगों को परमेश्वर की ज्योति हमारे जो जीवन में आए, वो अन्य लोग जो आज भी अंधकार में हैं, वो भी उजाला देख सके और खुदा को जान सके। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि इस प्रेम यीशु ने हमारे पास, हमारे बीच में वास किया।
हमारे हृदय और दिलों को खुदावंद आपके मोहब्बत ने चंगा किया है। हमारे रिश्ते को बहाल करने वाला आपका मोहब्बत है। और इतना ही नहीं, हमें अपने प्रेम का ऐसा पात्र बना, मेक द वेसल which can be used for your kingdom, आपके राज्य के लिए इसका इस्तेमाल। This Advent Sunday, Lord, we pray in a couple of days, let us not concentrate on changing the calendar in the home, but changing our character, that you seek in our life. हमारे जीवन में हम और हमारे वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में अपने घर का कैलेंडर न बदलने के लिए सोचने से ज्यादा हमारे चरित्र और हमारे जीवन को बदले, ताकि परमेश्वर की जो इच्छा हमारे लिए है। धन्यवाद इस वचन के द्वारा हर एक को आशीषित कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुझे अर्पण कर दिया, क्रूस पर जान देकर, मुझको पहचान देकर, प्यार ये ऐसा तूने मुझसे किया। भूलूंगा ना कभी मैं, तुझसे ही हूँ मसीह में, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, ओ प्रभु तुझको मेरी हर सांस यीशु। मन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, ओ प्रभु तुझको मेरी हर सांस यीशु। तुझ में ही मैं हूँ, तुझ में तू है, मेरा जहाँ है बस तू ही, बस तू ही। मैं हूँ, मुझ में ही तू है, मेरा जहाँ है बस तू ही, बस तू ही। ऐसी सितारिश बन जाऊं तेरी, तुझको कबूल हो मेरी जिंदगी। ऐसी सितारिश बन जाऊं तेरी, तुझको कबूल हो मेरी जिंदगी। प्रभु तेरा करे और मुझ में रहे
बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। वो प्रभु ने तुझको मेरी एहसास यीशु बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। ओ प्रभु तुझको मेरी एहसास यीशु। एक माटी सा तेरे हाथों में सौंपता तुझको मैं हूँ हाँ प्रभु। एक माटी सा तेरे हाथों में सौंपता तुझको मैं हूँ हाँ प्रभु। मर्जी हो जैसे तेरी प्रभु जी मुझ में हो ऐसा हासिल मैं हूँ। मर्जी हो जैसी तेरी प्रभु जी मुझ में हो ऐसा हासिल मैं हूँ। जो तू कहे वही मैं करूँ ऐसा जीवन मेरा ओ प्रभु। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। ओ प्रभु ने तुझको मेरी हर सांस यीशु बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। ओ प्रभु ने तुझको मेरी हर सांस यीशु। ओ प्रभु ने तुझको मेरी हर सांस यीशु। ओ प्रभु ने तुझको मेरी हर सांस यीशु। आइए हम इस नजराने के लिए दुआ करते हैं। हे सब शक्तिमान दयालु पिता, हम तुझे इस समय धन्यवाद देते हैं पिता। इस सुंदर समय में हम सबको इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर तेरी आराधना तेरी स्तुति महिमा करने पा रहे हैं प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर अवसर के लिए। पिता हम यहाँ जितने भी हाजिर हैं सबको आप चाहता हूँ क्योंकि सुख दुख और हर परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें अकेला कभी नहीं छोड़ा है ना। जिंदगी के हर एक मोड़ पर हर एक राह पर प्रतिदिन प्रतिवर्ष परमेश्वर हमारे संग था। खुदा ने आशीष के माध्यम से एंजेला को हमारे जीवन में दिया। करीब अभी 17 परिपूर्ण हो चुके हैं, 18 साल आने वाले वर्ष में होगा। तो परमेश्वर ने उसे भी 17 वर्ष संभाला। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदावंत ने हमें शक्ति मार्गदर्शन उसके अनुग्रह उसके करुणा में चलाए। इसलिए हम खुदा को शुक्रगुजार करते हैं तथा विशेष संपूर्ण कलीसिया को हम शुक्रगुजारी करते हैं। सभी परिवारों को
क्योंकि आपने जो सहयोग और जो हमारा साथ और इतना ही नहीं, हमारे लिए हर एक के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना में आपने हर पल उठाए रखा। और इतना ही नहीं, जो तमाम सहयोग दिए उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम शुक्रगुजार करते हैं आप सबों का भी कि परमेश्वर खुदा ने जो भी अगुवाई आपको की, और परमेश्वर दुआ करते कि खुदा भी आपको बहुतायत से आशीषित करे, हर एक परिवारों को वैयक्तिक और पारिवारिक रूप में, अपने कलीसिया को खुदावंद बहुतायत से आशीषित करे। और विशेष जो प्रथमता आए या दूर से आए और कैरल में जो तमाम लोग सहभागी हुए और जो न हो सके कुछ कारणों की वजह से, परमेश्वर उन्हें भी विशेष इस 2025 के इस क्रिसमस में बहुत ऐसे आशीष दे, खुशियाँ, शांति, सब कुछ हमारे जीवन में, ये दुआ करते हैं। थैंक यू। और किसी के पास कुछ गवाह या शुक्रगुजारी करने का अवसर है तो आप बोल सकते हैं। अंकल आंटी पहली दफा भी आए थे चर्च में, है ना? क्या पहली बार आए? ये सिस्टर पहली बार आया करते हैं। ठीक है, चर्च के बाद हम कुछ देखते हैं क्या? आइए वक्त आपको हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज यह एडवेंट, 4th एडवेंट संडे के तहत हमें तेरे भवन में तेरी उपस्थिति, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के मध्य में हमें इकट्ठा किया। खुदावंद, जो गीत हमने तेरी खिदमत में गाए, आपने हमारी स्तुति आराधना कबूल की। जो वचन परमेश्वर कि खुद तू प्रेम है और तू खुद स्वर्ग से प्रेम बनकर उतर आया 2000 वर्ष पहले, गोद से लेकर क्रूस तक परमेश्वर तेरे प्रेम को हम देखते हैं। तेरा वचन जिस प्रकार आपने हमें सिखाया, क्योंकि आपने जो हमसे पहल की कि जब हम पाप में थे, आपने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। मैं दुआ करता हूँ इस जगत में कई लोग तेरा वचन न पढ़ सकते, न सुन सकते, लेकिन हमारे कार्य को, हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को देख सकते हैं। इस 4th एडवेंट संडे तेरे मोहब्बत को हमने जीवन में लिया है। हम भी मोहब्बत एक दूसरे को करें, ताकि परमेश्वर तेरे राज्य में इस जगत के हर एक लोग आए और किसी का नाश न हो, परंतु हर एक को अनंतकालीन जीवन मिले। धन्यवाद है इस बात का। खुदावंद, उपस्थित सबों को अब तक आपने संभाला, और इस क्रिसमस का अगला सप्ताह 25 तारीख की हमारी इबादत, और जो कुछ प्रभु परमेश्वर इवन 1 तारीख तक हमारी इबादत और आज कार्यक्रम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को परमेश्वर अगुवाई कर। कैरल में घूमते समय तथा देर के सोने से तथा गाने से जिन लोगों को परमेश्वर शारीरिक तकलीफ हो रही होगी, लेकिन परमेश्वर तू उन्हें स्पर्श कर, चंगाई दे, और खुदावन अपने सामर्थ्य से भर और अपनी अगुवाई कर। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाप माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस सब अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहसंगति तथा तेरी मौजूदगी, तेरी खुशी, आनंद और उम्मीद हम हर एक के साथ, कलीसिया के साथ और कलीसिया के हर एक परिवारों के साथ आज से लेकर हमेशा तक रहे, आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रोई लाई दुआ आके मुझको जिला